ये 4-6 लोग पकड़ लेंगे, इसी तरह से लाना। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसी तरह से लाना। जाना पड़ेगा। हाँ रुको ना ज़रा। दूसरे कलाकार आइए हम सभी लोग महान पवित्र आत्मा को, दिवंगत आत्मा के लिए भगवान के चरणों में कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे, जीव आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। आज परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, परंतु कोई मृत्यु दुनिया का सत्य है, इस संसार का सत्य है।
ये हम सभी को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं नैनम चन्नम दसरानी नैनम दहती पावत ना चलन द्यापो ना सरस्वती मारुत। जिस तरह से रेलगाड़ी चलता है उसको चलाने वाला ड्राइवर है, उसी तरह शरीर हमारा क्या है, ये रेलगाड़ी है। उसको चलाने वाला कौन है, आत्मा। और आत्मा क्या है, अजर अमर है। आत्मा कोई अग्नि जला नहीं सकता है, कोई तलवार काट नहीं सकता है, कोई हवा उड़ा नहीं सकता है और कोई पानी डुबा नहीं सकता। आत्मा क्या है, अजर अमर है। जिस तरह से हम लोग पुराने कपड़े को छोड़ के नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से शरीर पुराना शरीर को छोड़ के और रोगी शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेता है अपने कर्मों के अनुसार। तो आइए हम ये जानना है, इनके शरीर की मृत्यु आत्मा की नहीं, आत्मा आज भी हमारे बीच में अजर अमर है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में उनके लिए चौथा किया जाता है, आगे 13वां किया जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार इंसान के मृत्यु के बाद 13वां दिन उनका नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होता है, नया जन्म होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये 13 दिन का रिचुअल्स है। तो जीव आत्मा के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि शांति और सद्गति को प्राप्त हो। सभी लोग 1 मिनट का मौन धारण करके आंखें बंद करके हृदय की गहराइयों से जीव आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे अपने मन में। द्योः शांति अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवः शांति सामा शांतिरेधि। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, आपकी सत्ता और व्यवस्था के अनुसार ये महान दिवंगत जीवात्मा अपनी जीवन की नैया समेटते हुए आपके शरण में गया है। हे प्रभु, अपनी गोद में शरण देना, जीव आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। हम लोग यही प्रार्थना बारंबार आपके चरणों में करते हैं। आप हमारे प्रार्थना स्वीकार करना। ओम शांति शांति शांति। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, परिवार को शक्ति दे, इस अपार दुख से लड़ने की शक्ति दे, सहने की शक्ति दे। और दिवंगत आत्मा जहाँ भी हो शांति और सद्गति को प्राप्त हो। अभी यहाँ से जो लोग भी जाना चाहेंगे इधर से आएंगे, हाथ जोड़ते इधर से निकल जाएंगे। और परिवार की तरफ से सूचना है, आगे का चौथा या 13वां जैसा भी परिवार में विचार करके प्लान बनेगा, आप लोगों को मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा। ये परिवार हम आपका हमेशा आभारी रहेगा इस दुखद घड़ी में आने के लिए। अत्यंत दुखद घड़ी में आने के लिए परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा। अभी जो भी जाना चाहे इधर से आएंगे, हाथ जोड़ते इधर से निकल जाएंगे। और परिवार के लिए यही प्रार्थना करेंगे, भगवान शक्ति दे, इनको इस दुख से सहने की शक्ति दे, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले। जो भी है, अभी लोग जाना चाहे इधर से आएंगे, हाथ जोड़ते इधर से निकल जाएंगे।
Each show we remember. मैं जा रहा हूँ। क्या बोलूं, मेरा भाई, बाप समान भाई चले गए। क्या बोलूं, एक ऐसा एक्टर जिसने अपना नाम कमाया, अपनी छाप बनाई। जब भी महाभारत की बात होगी, शकुनी ज़रूर याद आएगा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही दुआ। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा पेंडू साहब की शुरुआत में आपने उनको कुछ फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्शन का काम किया है, तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लोगों को पता नहीं है कौन कौन सी फिल्मों में उन्होंने। मुझे नाम तो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन राहुल रवेल साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राहुल रवेल खुद बहुत फिल्में डायरेक्ट की, उन सब में ये थे। फिर इन्होंने बॉबी के बाद गुनहगार वगैरह का। फिर उसके बाद BR फिल्म्स में BR एड्स बनाया था, तो फिर वहाँ रवि जी से बात करके मैंने उन्हें वहाँ पर BR एड संभालने के लिए रखा था। बस उसके बाद फिर वहाँ वो मेहनत करते रहे, शिद्दत से काम करते रहे, बड़े सिंसियर थे, हार्ड वर्किंग थे। तो फिर उन्हीं दिनों महाभारत का भी शुरू हुआ, तो ही कास्टिंग भी उन्होंने न महाभारत की, डायरेक्शन भी करते थे, काफ़ी सीरियल्स किए, ऐड भी डायरेक्ट करते थे। बस वहाँ से उनका ज़िंदगी का सफल दौर शुरू हुआ। थैंक यू। I can't say anything. He was the best dad that I ever had. Please pray for him that wherever he is, he gets peace. He was a legend. May God give him Shanti. हम बात कर रहे थे उनके बारे में, उनका करियर बहुत ही सर, ये दुखद खबर जो हमने हमारे बीच में सुनी है, तो अचानक क्या हुआ था, हमें एक्चुअली क्या मतलब एक्चुअली क्या हुआ, उनको कुछ हार्ट के इश्यूज थोड़े टाइम से चल रहे थे। थोड़ा बेटर हुए, थोड़े बीपी ड्रॉप करने लगे, थोड़ा किडनी के इशू होने लग गए। तो हम लोग घबरा के ऑब्वियसली हम उनको हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सा ठीक थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डिटीरियोरेट, बीच में ही बिकेम लिटिल क्रिटिकल। तो हम लोग भी घबरा गए कि सडनली ये क्या हुआ। फिर से ठीक हो गए। कल भी बहुत बातें की उन्होंने, इनफैक्ट आज सुबह भी उठ के उन्होंने थोड़ी सी बातें की एंड इस मैं भी सोने जा रहा हूँ, और वो सोए एंड आई थिंक उनके हार्ट ने गिव अप कर दिया, बिकॉज हार्ट वॉज फंक्शनिंग लेस, हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली, और क्या होता है ना कि आप डॉक्टर्स आर ऑलवेज हेल्पिंग यू और आपको सब चीज़ें वो बता सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है, आप काट के तो देख नहीं सकते। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही था। सर, उनके साथ कुछ मेमोरेबल डेज जो आपने spend अरे बहुत सारे आपका फेवरेट और सबसे ज़्यादा स्पेशल? बहुत सारे। हमारा तो पूरा बचपन साथ में रहा है। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब पापा, रेखा मम्मी, उनकी वाइफ, हैरी मेरा ब्रदर, और हम सब लोग, दादा दादी, हम सब साथ रहते थे। तो पूरा बचपन एक साथ निकला है। फिर एज वी ग्रू ओल्डर,
हम रोज़ मिलते थे, हमारा रोज़ आना जाना उठना बैठना होता था। अभी रिसेंटली उन्होंने महाभारत का एक प्ले किया था पुनीत अंकल के साथ, एंड वो प्ले हमने देखा, हम सब गए थे देखने, एंड इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया। अभी दिसंबर में मेरे घर पे आए थे, तो क्रिसमस टाइम में हमने बहुत चिल किया, हम साथ में बैठे थे, खाना वाना खाया, तो मतलब हम रेगुलर इन टच रहते थे, मतलब साथ में ही रहते थे, एक ही फैमिली है, तो ऑल द मेमोरीज विद हिम आर गुड एंड दे विल ऑलवेज बी मिस्ड। क्या मामा शकुनी का रोल माना जाता है कि अब मतलब कोई और नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। आज कोई भी मुझे बोल दे, वो रोल कोई नहीं कर सकता, जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता है। He was made for that role. He was made for that role. Thank you. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम दीपक पराशर है। बहुत दुखद समाचार है, गूफी पेंटल हमारे बीच नहीं रहे। इट्स वेरी वेरी सैड न्यूज़। आज ही मुझे पता चला। मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ होना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा उनके साथ संबंध 40 साल पुराना है। हम दोनों BR फिल्म्स के प्रोडक्ट हैं, और रवि चोपड़ा, BR चोपड़ा, इनके साथ हम दोनों ने ही काम किया है। आई हैव डन लॉट ऑफ एड्स विद देम। फैमिली को, जो इनके चाहने वाले हैं, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गूफी जी को 40 साल से जानता हूँ, और हम लोग ने बहुत इकट्ठे काम किया, और BR फिल्म्स में हमारा करियर, मैंने जब मेरा हम लोग नहीं आया था उससे पहले मैंने मज़दूर फिल्म की थी और निकाह फिल्म की थी, तो तकरीबन 40 साल। तो तब से लेके अब तक, अभी 1.5 महीना पहले भी वो पार्टिंग टुगेदर, तो तब थोड़े बीमार थे, लेकिन आए थे पार्टी में, खाए पिए, महाभारत के किस्से सुनाए, हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज दैट टाइम ही सेड आई एम रिकवरिंग, सो आई विल बी बेटर। बट उनकी यादें बहुत अच्छी हैं, उनके बारे में क्या बोलूँ। हम सब एक्टर्स खाते पीते ऐश करने वाले, मज़े करने वाले हैं, पॉजिटिविटी है, तो वो सब है हमारे अंदर। और अब मैं उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करूँगा कि उन्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, और जो उन्होंने अच्छे कर्म यहाँ किए हैं उसका फल उनको अगले जन्म में मिले। थैंक यू वेरी मच। बहुत दुख हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत दुख हो रहा है। उनके साथ काम किया है, उनके परिवार के साथ बहुत ही मतलब पेंटल सर के साथ अभी हाल ही में शो किया, तो हम लोग सब साथ में एक परिवार की तरह थे। सो बहुत सालों से उनके साथ एक फ्रेंडशिप और परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बहुत दुख हो रहा है। एंड क्या बोले अभी, दिस इज़ लाइफ, सच इज़ लाइफ, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सैड। एंड बस इतना ही कहूँगी कि रेस्ट इन पीस गूफी साहब, जहाँ भी आप हो, रेस्ट इन पीस। बस सोशली बहुत मिलना मतलब होता था, क्योंकि हम एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। वो फेलिसिटी थिएटर के लिए महाभारत करते थे, और मैं भी फेलिसिटी थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे प्लेस कर रहे हैं हम लोग। तो एक हमारा एक साथ था, साथ में काम करते थे, साथ में पार्टियों में साथ में थे। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यादें हैं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत जोविल, तो बहुत सारी अच्छी यादें लेकर मतलब आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ लाइफ। मामा श्री गए और क्या। हमारे साथ वो पिछले 3 वर्षों से हमने एक प्ले बनाया है, महाभारत एन एपिक टेल, जिसे मैंने लिखा है, मैंने डायरेक्ट किया है, और उसमें गूफी सर शकुनी मामा की भूमिका निभाते थे। एंड आई यूज्ड टू प्ले दुर्योधन ऑन स्टेज। हमने तकरीबन 80 शोज़ किए, एक भी शो गूफी सर ने मिस नहीं किया। और 3 तारीख और ये 4 तारीख जून को हमारे 4 शोज़ थे दिल्ली में, जिसमें गूफी सर ने परफॉर्म करना था। तो कुछ 10-12 दिन पहले उनका फ़ोन आता कि पुनीत, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आके ये करना चाहूँगा।
मैं गूफी सर आप ही करेंगे, शकुनी माओ तो आप ही हैं। फिर मुझे पता चला कि ये कोमा में चले गए। 1 तारीख जाने से पहले मिलने गया, लास्ट तक कि मैं ये शो करूँगा। तो कहते हैं इससे मतलब जो काम करने का जज्बा, जो काम करने की ज़ील गूफी सर में थी, वो काबिल तारीफ़। देन ही वाज इन कोमा, मैं फिर चला गया था। हम शो करके हर शो में इनको मिस करते थे। अब 84 शोज़ हो चुके हैं, ये पहली बार इन 4 शोज़ में गूफी सर हमारे पास नहीं थे। क्या बोले, दैट्स लाइफ। यादगार पल यार, हर पल उनके साथ यादगार था। ही वाज अ वेरी गुड पोएट, बढ़िया लिखते थे, गीत लिखते थे, शेर व शायरी करते थे। पूरा जिंदा दिल इंसान है, फुल ऑफ लाइफ। ईश्वर उनकी सदगति दे, उनको उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकता हूँ। मैंने कहा ना, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो शो को लेके मैं ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा। फिर मैं जब 1 तारीख उनको मिलने गया फर्स्ट को, तो वो तब कोमा में जा चुके थे। फिर मैं 2 तारीख पर दिल्ली गया था, मैं वहाँ से वहीं से आ रहा हूँ। चलिए।